हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया फॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसमें बैकग्राउंड में इमेजेस एनिमेशन के साथ मूव करेंगी और कुछ बबल भी टॉप से डाउन की साइड, नीचे की साइड मूव करेंगे अल्टरनेट डायरेक्शन में। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा फॉर्म होगा। तो अभी जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके। और वीडियो कैसा लगता है वो आप लोग कमेंट में बता दिया कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी आप लोग बता दिया कीजिए। ठीक। तो बिना देरी किए मैं चलता हूं, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलते हैं। उस पर मैं आपको दिखाता हूं कौन सा प्रोजेक्ट आज बनाएंगे हम लोग। ठीक। तो ये ये है प्रोजेक्ट। ठीक। इसमें आप लोग देखिए कुछ बबल्स हैं जो मैंने इमेज से लिया है। इमेज है बबल का, एक इमेज है। उसको मैंने क्या किया है, कई इमेज यूज किए। जैसे मैंने 15 इमेज यूज कर लिए, 15 इमेज यूज किया, फिर उनको मैंने जो उनकी पोजीशन है उनको पोजीशन मैंने दे दिया एब्सोल्यूट। और जब किसी भी इमेज या एलिमेंट की पोजीशन अगर आप एब्सोल्यूट दे देंगे तो टॉप से 0 और लेफ्ट से 0 पिक्सल पे सेट हो जाएगा, मतलब वो यहाँ पे सेट हो जाता है। ठीक। तो सारे इमेजेस यहाँ पे सेट हो गए। सारे इमेजेस जब यहाँ पे सेट हो गए तो हर एक इमेज को मैंने लेफ्ट से उनको मार्जिन दे दिया। 20 पिक्सल, फिर 40 पिक्सल, फिर 30 पिक्सल, या फिर 50 पिक्सल, 60, ऐसे। तो यहाँ तक मैंने उनको सेट कर दिया। फिर उनमें एनिमेशन लगा दिया। एनिमेशन जब मैंने लगाया तो कुछ बबल को मैंने टाइमिंग जो फंक्शन था वो दूसरा दिया, कुछ को सेम दिया। ठीक। तो ये देखिए अलग अलग बिल्कुल बाउंस कर रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आने के बाद हम अपना वायलर प्लेट कोड लिखते हैं सबसे पहले। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में भी देता हूँ कि जो मैंने ये, बहुत लोग पूछते हैं आप लेफ्ट स्क्रीन पे लाइव प्री रिव्यू कैसे यूज करते हैं। तो जब आप एक्सटेंशन में जाएंगे, एक्सटेंशन में आपको लिखना है लाइव प्री रिव्यू, प्रीव्यू। ठीक। प्रीव्यू, ये लाइव प्रीव्यू जब लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप में इंस्टॉल हो जाएगा ऐसा आइकन यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक। तो जैसे ऐसा आइकन दिखने लगे आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे साइड में स्क्रीन आ जाएगी, आप आराम से यहीं पे अपना क्या कोड लिख रहे हैं वो आपको कोड बाय कोड आपको अपडेट मिलता रहेगा यहाँ पे। ठीक। तो अभी क्या करना, अभी करना यह है, सबसे पहले एक स्टाइल टैग हम लोग बना लेते हैं। स्टाइल टैग बनाने के बाद हम सबसे पहले इसमें इमेज सेट करते हैं बैकग्राउंड पे। तो इसमें क्या करना है, बॉडी को सिलेक्ट करना है सबको। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको लिखना है की फ्रेम। एनिमेशन के लिए की फ्रेम लिखना है। की फ्रेम लिखने के बाद आपको एनिमेशन का नेम लिख लेना। तो मैं चेंज बीजी लिख रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD BF, जो BFGHIJ जो भी लिखें, कुछ भी अपना नाम लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाता हूँ। अब आता हूँ मैं 0% पे। 0% पे 0% से मैं 100% तक जाऊंगा। तो 0% पे हमको इमेज लगाना है। 0% पे हम इमेज लगाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, 0% पे हम लोग इमेज लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज हम लगाते हैं, URL लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं URL और फिर इमेज को हम सेट करते हैं। तो पाथ में जाना है। आप लोग अगर ना सेट कर पाए पाथ, तो आप जैसे ये इंडेक्स आपने बनाया
जो आप फाइल बनाए उसी में आप अपने इमेज डाल लीजिए, आराम से सेट हो जाएगा। सिर्फ इमेज का नाम लिखना, तुरंत आ जाएगा। मैं दूसरे फोल्डर में रखे इमेज, तो ये इमेज मैं सेट करता हूँ। अब इसको मैं 5 टाइम सेट करता हूँ। इसको मैं 20% दे देता हूँ, इसको 40, इसको 60, इसको 80, एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं 100% कर देता हूँ। और फिर इनमें सारे जितने भी एनिमेशन फंक्शन के इमेज लगे हैं, इनको सबको मैं अलग अलग इमेज दे देता हूँ। इसको मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इसको आप जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं। इसको हम दे देते हैं ये दूसरा इमेज, और फिर इसमें आ जाते हैं हम। इसको मैं देता हूँ ये, ठीक। फिर लास्ट फोर्थ फिफ्थ वाला मैं नहीं एडिट करूंगा, सेम ही रहने दूंगा। आप लोग अलग अलग इमेज देना लगाना, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं ये लिखे देता हूँ। अभी इमेज नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि मैंने एनिमेशन तो बना लिया, लेकिन एनिमेशन को यहाँ पे लिखा नहीं है। तो सबसे पहले आपको हाइट अगर आप देना चाहें, क्योंकि हाइट तो 100% रहती है, आप दो या ना दो, तो इसको मैं 100% कर देता हूँ। और ओवरफ्लो जो है उसको हिडन कर देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ, ठीक। अभी आता हूँ एनिमेशन पे। तो एनिमेशन में आपको एनिमेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। एनिमेशन नेम, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो और एक में भी लिख सकते हो। तो सीरियल वाइज होता है एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन डिले, ठीक, एनिमेशन फिल्म मोड, डायरेक्शन, ये सारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं सबसे पहले एनिमेशन नेम लिखना है, क्योंकि मैं एक में ही लिखता हूँ। तो चेंज बीजी एनिमेशन, हाँ, चेंज बीजी एनिमेशन नेम है। और एनिमेशन ड्यूरेशन में देता हूँ लगभग 25 सेकंड का, ठीक। और एनिमेशन ड्यूरेशन मैंने 25 सेकंड का दे दिया। एनिमेशन इटरेशन काउंट में देता हूँ इनफाइनाइट। ये ऐसा आ गया। अभी यहाँ पे आप लोग देखना, इमेज आ जाएंगे, एक सेकेंड। अब मैं इसको बैकग्राउंड साइज कवर कर देता हूँ। जो इमेजेस हैं इसको मैं बैकग्राउंड साइज कवर करता हूँ। इसको मैं स्क्रीन, ये अब लोड हुआ है, ठीक। क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो नहीं, बहुत स्लो चलता है, इसलिए अब ये लोड हुआ है। अब मैं आता हूँ, ये मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक। ये अभी जब इसको रन करेंगे ब्राउजर पे, तो ये सही बिल्कुल दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। तो मैं बॉडी सेक्शन में आता हूँ अपने, यहाँ पे एक व्यू बनाना है, क्लास देना है उसको फॉर्म, ठीक। उसके अंदर मैं एक h1 बनाता हूँ, लॉगिन, ठीक, लॉगिन। अब इसमें लॉगिन ये आ गया। अब इसमें एक एक नहीं 3 इनपुट बनाना है। इसको मैं दे देता हूँ ईमेल, या टेक्स्ट ही रहने दीजिए, ईमेल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ईमेल इसको देता हूँ, और प्लेस होल्डर कर देता हूँ ईमेल, या फिर यूजर आईडी कुछ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ कि इसको आपको फिल करना ही है। इसको मैं कहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे भी प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड लिख देते हैं। ये दोनों आ चुके हैं। फिर यहाँ पे एक इनपुट बना लेता हूँ, इसको मैं btn क्लास देता हूँ। वैल्यू में लिख देते हैं लॉगिन, लॉगिन, और क्लास दे देते हैं इसको btn, क्योंकि अभी इसको अलग करना पड़ेगा। और आ जाते हैं अपने स्टाइल में। अब यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म, फॉर्म को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। फॉर्म क्लास सेलेक्ट करना है। इसको मैं हाइट देता हूँ लगभग 250 पिक्सल,
और विड्थ देता हूँ विड्थ 300 पिक्सल। ओके, और बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं ब्लैक में। बैकग्राउंड कलर RGBA वैल्यू देता हूँ, RGBA 0 0 0, और ओपेसिटी में रखता हूँ 0.6 या 5 कुछ कर लीजिए, ये ऐसा आ गया। और मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस में इसको दे देता हूँ लगभग 10 पिक्सल का, राउंडेड के लिए राउंडेड हो चुका है। अब मैं इसको मिडिल में करता हूँ, तो मिडिल में करने के लिए आप बॉडी में फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स से भी इसको मिडिल में कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्जिन से डायरेक्ट करता हूँ। मार्जिन देता हूँ इसको 200 पिक्सल, देख के देखते हैं ऑटो। हाँ, ये आ गया ऑटो। ऑटो मतलब लेफ्ट राइट से बराबर डायरेक्शन। जैसे इसको मैं बड़ा करूंगा ये अपने आप ऑटो सेट होता जाएगा। ठीक, ये ऐसा है। इसको मैं ऑटो दे दिया। अब मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ ताकि ये जो आइकन है बिल्कुल मिडिल में आए। अभी देखना आप डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ना, तो डिस्प्ले फ्लेक्स की जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है डायरेक्शन की, वो रो होती है। तो अभी ये रो में सारे डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी आप लोग देखना डिस्प्ले फ्लेक्स, ये डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने दिया इसको। अब इसमें आते हैं, ये ऐसा डिवाइड हो गया। अब इसको मैं फ्लेक्स डायरेक्शन देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। जब कॉलम करेंगे वैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम। अभी ये ऐसा आ गया। ठीक, अब इसको मुझे मिडिल में करना, तो अलाइन आइटम यूज करेंगे। अलाइन आइटम सेंटर इसको कर देते हैं। एक सेकेंड, अभी होगा ये ऐसा आ गया। ठीक, और अब आते हैं हम इनपुट्स। इनपुट में सेलेक्ट करता हूँ इनपुट, और इसको मैं विड्थ देता हूँ लगभग 80%। ये ऐसे आ गए। और मार्जिन देता हूँ बॉटम से, इसको मार्जिन बॉटम देता हूँ लगभग 10 पिक्सल दे के देखते हैं। 10 पिक्सल, 10 से ज़्यादा देते हैं थोड़ा, 20 पिक्सल नहीं, हाँ 20 पिक्सल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर लैपटॉप मेरा थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्लो है। 2 पिक्सल हो गया, परसेंट में हो गया। एक सेकेंड, 20 पिक्सल हो गया, ये ऐसा आ गया। अब मैं इसको पैडिंग देता हूँ, पैडिंग आउट इनर स्पेस के लिए मैं पैडिंग देता हूँ लगभग 10 पिक्सल दे के देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लग रहा है, हाँ नहीं ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये ऐसा आ गया। हाँ, ये ऐसा आ गया। अब मैं बटन को सिलेक्ट करता हूँ। बटन को BTN क्लास मैंने दिया था, BTN बटन को सिलेक्ट करता हूँ। इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लू। ठीक, और बॉर्डर इसका नन कर देते हैं, बॉर्डर नन। ओके, और ये बॉर्डर रख गया। और इसको जो टेक्स्ट का कलर है इसको दे देते हैं वाइट। ये ऐसा आ गया। ओके, और अगर इसको राउंड करना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम राउंड नहीं करेंगे इसको। अब आ जाते हैं हम जो मेन एनिमेशन है बबल्स का। ठीक, ये ऐसा। तो मेन एनिमेशन में आता हूँ, बबल्स में। अब मुझे एक की फ्रेम बनाना है बबल्स के लिए। की फ्रेम, की फ्रेम मैं लिख लेता हूँ ABC कुछ लिख लेता हूँ, और 0% पे देते हैं इसको, 0% पे
0%। इस 1 सेकेंड यहाँ पे मैंने दिया है। हाँ ठीक, इसको मैं 0% पे करता हूँ, टॉप से 0, टॉप से 0, ठीक। और फिर 100% पे करता हूँ इसको, 100% पे इसको करता हूँ टॉप से 100 VH, मतलब पूरी व्यू, जितनी भी बोर्ड हाइट है इसकी, उसको करते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। 1 सेकेंड। ये ऐसा हो गया, ठीक। अब आते हैं हम बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में मैं इमेज टैग यूज करता हूँ। यहाँ पे इमेज बनाते हैं, इमेज लगाते हैं बबल्स का। तो फिर जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और मेरा यही था शायद बबल। 1 सेकेंड देखता हूँ। हाँ यही है, ठीक। अब इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास देते हैं इसको, बबल दे देते हैं एक क्लास, और एक क्लास देते हैं इमेज1। ये इतना हो गया। अब इसी को मैं लगभग 20 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ये इतना हो गया। अब मैं इसकी क्लास चेंज कर रहा हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गया 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, एक और कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। 20, ये 20 हो गए। अब जितने भी इमेज हैं इनको मैं इनकी मैं क्लास करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो इमेज1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले हाइट देता हूँ। हाइट देता हूँ इसको लगभग 50 पिक्सल हाइट दे दिया मैंने, और विड्थ दे दिया मैंने इसको 50 पिक्सल की, विड्थ भी दे दिया 50 पिक्सल। ओके, और इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ, पोजीशन, 1 सेकेंड, पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, अब पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दे दिया इसको। तो ये आप लोग देख सकते हैं साइड में, ये यहाँ पे एकदम कोने में दिखने लगा है। आप लोग देखिए, ये यहाँ पे दिखने लगा है। ओके, इसको मैं एनिमेशन देता हूँ, ठीक। तो एनिमेशन देते हैं। सबसे पहले एनिमेशन नेम होता है। ओके, तो एनिमेशन नेम मैंने ऊपर क्या दे रखा है, ABC। यहाँ पे देखिए, ये ABC। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ ABC। अब आता है एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक। आप अलग अलग भी दे सकते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन, अलग अलग एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन काउंट, एनिमेशन फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन, ठीक। वो अलग अलग दे सकते हैं, वरना एक में भी दे सकते हैं। ओके, तो मैं एक में ही दे रहा हूँ। तो एक में देने के लिए सीरीज से चलना पड़ता, पहले एनिमेशन नेम होता, फिर एनिमेशन ड्यूरेशन होता। तो इसको मैं 7 सेकेंड दे देता हूँ। ओके, फिर एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन आता है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती इज, तो मैं इसको करता हूँ ईज इन कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आता है एनिमेशन डिले। ओके, तो एनिमेशन डिले भी मैं इसको दे देता हूँ लगभग 2 सेकेंड का, कि जब ये ऊपर जाएगा तो 2 सेकेंड
होल्ड करेगा, उसके बाद डाउन होगा। ओके, और एनिमेशन डिले हो गया। एनिमेशन इटरेशन काउंट मुझे देना है इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट बार ऊपर नीचे आता जाता रहे। ठीक, तो इसको इनफाइनाइट दे देते हैं। उसके बाद आता है एनिमेशन डायरेक्शन। ओके, तो एनिमेशन डायरेक्शन होता है, एनिमेशन रिवर्स भी होता है, अल्टरनेट भी होता है, अल्टरनेट रिवर्स होता है। तो मुझे ये अल्टरनेट चाहिए कि आता जाता रहे, अल्टरनेट। ठीक, ये हो गया। ठीक, और अभी इसको मुझे एनिमेशन फिल मोड, एनिमेशन फिल मोड होता है, नन होता है, फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है। हाँ, बैकवर्ड, बैकवर्ड भी होता है और बात भी होता है, बात। तो इसको मैं बात दे देता हूँ। ओके, अब ये एक सेकेंड, हाँ, एब्सोल्यूट 7। ओके, अब ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे राउंड ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये लैग कर रहा है लैपटॉप थोड़ा, इसलिए सही से नहीं हो रहा। अभी होगा ये। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैं 10 बार पेस्ट कर देता हूँ। 10 बार क्यों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, अब मैं इसको क्लास 2 कर लेते हैं। ठीक, और इसको मैं साइज इतना ही थोड़ा बढ़ा देते हैं, 60 पिक्सल कर देते हैं, और इसको हाइट भी 60 पिक्सल कर देते हैं। अब पोजीशन एब्सोल्यूट है ना, तो अगर मैं इसको इतना ही रखूंगा ना, तो ये यहीं पे आ गया, देखो सेकंड वाला इसके नीचे है। ठीक, तो इसको मुझे लेफ्ट से इसको थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा। तो इसको मैं लेफ्ट से लगभग देता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल देके देखते हैं। एक सेकेंड, ये यहाँ पे आ गया देखिए, तो इसको 50 से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 70 कर देते हैं। ठीक, अब सब में यही सब करना है। ठीक, तो 3 में आते हैं हम, 3 में कर देते हैं इसको मैं 30, और 30 हाइट कर देता हूँ, और लेफ्ट से इसको कर देता हूँ मैं, लेफ्ट से करते हैं इसको लगभग, अगर मैंने यहाँ पे 70 दिया है, तो इसको मुझे देना पड़ेगा लगभग 120। ठीक, 120 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे 7 सेकंड है ड्यूरेशन, मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ, और डिले बिल्कुल हटा देता हूँ। तभी तो अल्टरनेट, एक ऊपर जाएगा कुछ नीचे आएंगे, ऐसा चलेगा। ठीक है, और इसको मैं ईज इन है, तो इसको ईज इन आउट कर देते हैं। सबको ऐसे ही आप, मतलब सेम नहीं रहना चाहिए। अब इधर ये ईज इन है, तो इसको ईज कर देते हैं, और इसमें 2 सेकंड, 3 सेकंड का कर देते हैं डिले। ओके, अब मैं आता हूँ, थर्ड हो गया, अब मैं आता हूँ फोर्थ पे, फोर्थ पे। अब इसको ये देखिए, थर्ड वाला थोड़ा नज़दीक है, इसको थोड़ा और दूर करते हैं, इसको देते हैं 150 पिक्सल लेफ्ट से। अब इसमें फोर्थ वाले में आते हैं, इसको लेफ्ट से देते हैं हम, लेफ्ट से देते हैं 200 पिक्सल। ओके, और इसकी हाइट कर देते हैं 70 पिक्सल, हाइट विड्थ दोनों थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 70 पिक्सल। ओके, लेफ्ट साइड। अब इसको ईज इन है, अब इसको लीनियर कर देते हैं, लीनियर। ये सारी वो प्रॉपर्टी हैं, वैल्यू। ठीक, ये सारी वैल्यू है प्रॉपर्टीज की, एनिमेशन की सारी वैल्यू है। इसको एनिमेशन ड्यूरेशन को 5 सेकंड करते हैं, कि 5 सेकंड में पूरा जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो, टॉप से बॉटम में आने के लिए 5 सेकंड लगे। ओके, और इनफाइनाइट, इसको मैं अल्टरनेट रिवर्स करता हूँ, एक सेकंड, अल्टरनेट रिवर्स। ठीक, अब मैं आता हूँ फिफ्थ में, फिफ्थ को मैं लेफ्ट से करता हूँ लगभग, लेफ्ट से करता हूँ लगभग 280 पिक्सल। ठीक,
और इसको मैं साइज करता हूँ 90 और बड़ा, 90 पिक्सल। ओके, सबको आपको सब में ऐसे ही चेंज करना है। ठीक, अब आ जाते हैं 6 में। 6 में भी आपको, जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने इसको कर दिया 350। ठीक, अब फिर इसमें आना है आपको, यहाँ पे भी वही पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। इसको मैं कर देता हूँ 390 और इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, साइज को 30 पिक्सल। अब 6 हो गया, इसको मैं 7 कर देता हूँ और ईज इन है, इसको ईज इन आउट कर देते हैं, आउट। ओके, और ये ईज इन है तो इसको ईज कर देते हैं सिर्फ, लीनियर। हाँ, अभी मैं इसी को कॉपी करता हूँ, 10 बार करता हूँ ना इसको, कंट्रोल V, 7, 8 हो गया, 9 हो गया, ये लास्ट वाला 10 हो गया। अभी बताते हैं 10 भी मैंने क्यों किया। ठीक, तो इसको मैं 7 को ऐड करता हूँ, ये 390 है तो इसको 450 कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे कर देते हैं फिर लीनियर, लीनियर। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं 3 सेकेंड और ड्यूरेशन में कर देते हैं 4 सेकेंड। ओके, अल्टरनेट को कर देते हैं अल्टरनेट, रिवर्स। ओके, तो ये आप लोग भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 390 को लेफ्ट से मुझे करना है, 390 को 450, 450 हो चुका है। अब मैं 500 सीधे कर देता हूँ। अब 500 के बाद 580 कर देता हूँ और इनका जो साइज है वो छोटा बड़ा कर देना। ये 30 हुआ, इसको मैं 70 कर देता हूँ। सब में आपको चेंज करना है 70। ठीक, इसको मैं फिर 40 कर देता हूँ, इसको भी 40 कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ, ये 8 हुआ था, ये 9 हो गया, 9, ये हो गया 10। ओके, 580 हो गया, इसको मैं 600 करता हूँ सीधे, इसको 520 कर देता हूँ। ठीक, अब मुझे इसमें चेंज करना, ये ईज इन ईज था, अब इसको ईज इन आउट कर दें और इसको ईज आउट कर दें, ईज आउट। ओके, ये इतना हो चुका और डिले भी दे देते हैं 4 सेकेंड का और इसको देते हैं 10 सेकेंड का ड्यूरेशन। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसी ये जो 1 to 10 किया है मैंने, इसको कॉपी करना है। ठीक, इसको कॉपी करना है आपको, कंट्रोल C, और इसको कर देना है पेस्ट। ठीक, अब सिर्फ आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा क्लास, क्लास को इसको 11 करते हैं और ये था ऊपर, एक सेकेंड, ऊपर था 600 तो इसको लेफ्ट से कर देते हैं, लेफ्ट से कर देते हैं 650। अब यहाँ पे आपको करते हैं 700, अब यहाँ आपको करते हैं 750, 2 है, इसको मैं 12 कर देता हूँ। सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज करना, आप लोगों को ध्यान, इसको 13 कर देते हैं, इसको मैं 14 कर देता हूँ। ठीक, और इसको लेफ्ट से कितना कर देते हैं, लगभग 820 कर दें इसको। अब यहाँ 15 कर देते हैं इसको, 820 था, अब 880 हो गया है, इसको मैं 16 दे देता हूँ क्लास। 880 था, 950 कर दिया मैंने, इसको मैं क्लास दे देता हूँ 17। ठीक, अब इसको मैंने कर दिया 990। अब 18 को में आते हैं, 18 को मैंने कर दिया क्लास
1050। ओके, अब 19 में आते हैं। 19 को मैं क्लास देता हूँ, क्लास 19 कर दिया, और लेफ्ट से मैं इसको कर देता हूँ 11,000। हम्म, 1100। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ 1200, या 1150 कर देते हैं। 1150, 1000 नहीं, 1150 होगा, और ये 1100। ठीक, तो ये ऐसा कुछ हो चुका है। अब ये कौन सा है जो इतना बड़ा दिख रहा है भाई? किसी की क्लास गड़बड़ है क्या इमेज का? ये है 20, इसको करते हैं। ये सारा सही हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक, बहुत स्लो लैपटॉप है भाई, रन होता है या नहीं होता देखते हैं। रन हो रहा है, 1 सेकंड रुकिए। चल गया भाई। इसको मैं हटाता हूँ, डायरेक्ट रन करता हूँ इसको। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक, तो जल्दी से जल्दी मैं लैपटॉप एक अच्छा सा ले लूँ। ओके, अभी इमेज अपलोड नहीं हुआ, मतलब अपडेट ही नहीं हुआ, लोड ही नहीं हो रहा। 1 सेकंड में फिर से रन करता हूँ इसको। हो जा भाई। ये ऐसा आ गया। ओके, तो आप लोग इसको थोड़ा, ये जो बबल्स हैं, एक के साथ एक थोड़ा डिस्टेंस आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए, ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसको आप थोड़ा और लेफ्ट से, जैसे 20 पिक्सल है तो 50 कर दीजिए, तो ये ऐसा यहाँ तक पूरा आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको? आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, अच्छा लगा, कैसा लगा, आप लाइक कमेंट शेयर में बता दीजिए। लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कैसा लगा, और आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं उसको भी मुझे बता दीजिए। थैंक यू।